सर अपने पास पेटीएम पेटीएम होगा ना, पेटीएम कंपनी है ना सर, पेटीएम से आए हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी वो जॉब देंगे, उसके लिए पहले इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, है ना। तो सर वहां से आए खास तौर पे आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए। सर हमारे बच्चे आज से नया बैच स्टार्ट हुआ और ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी पास बैच है, ये चीज जो है बाकी सब भी प्रेशर है। एक्चुअली सर मैं इसलिए चाह रहा था कि आपका इंटरेक्शन होगा तो आप जो बता पाएंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि जब ये निकले तो आपके लिए रेडी निकले, किसी का कोई इशू ना आपको टाइम को तो हम लोग वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग सर ये आगे सर भी है, एचआर है दूसरी कंपनी से एज अ मैनेजर से एचआर है आप जब ये आप बताएंगे। ठीक, मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार है। अच्छा अच्छा नॉर्मल कॉल नहीं करते? मेरा नाम सर शास्त्री ब्रिज। मैं मंडला बस बोलो सर को गाँव में मंडला। हाँ मैं गया मनीष यादव फ्रॉम मोला जौनपुर भाई सर का सपोर्ट करें डिस्ट्रिक्ट में बैलेंस हो यार डिस्ट्रिक्ट मंडला मेरे को एक चीज बताओ, रिक्रूटर क्या होता है पता आपको? रिक्रूटर क्या होता है किसी को पता है? जी पता होता है क्या क्या सर पूछ रहे हैं रिक्रूटर क्या होता है, रिक्रूट करने वाला रिक्रूटर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? पता है रिक्रूटर क्या होता है? बेसिकली एक रिक्रूटर जो होता है कंपनी के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट करेगा, ठीक है, दैट मींस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज को हायर करता है, ठीक है। यहाँ मेरे पास तो सब आपको करिए सर 40 days का, but as per your requirement फिर भी एटलीस्ट 20 days में लगेगा ही सकते हैं कम्युनिकेशन। हाँ मैम है हमारी ट्रेनर। मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर मैं मैम को यहाँ पे स्पेशली बोल के 20 दिन में किसी के भी सामने खड़े होकर बात कर लोगे? यदि कोई हेजिटेशन हो रही है यहाँ पे बोलने, आप दोनों में मुंह बंद है, एंड यू आर फ्रॉम फाइनल बैच, इनका फाइनल हाँ इनका हो गया, इनका मुंह जो नहीं खुल रहा है सर। रिक्रूटर क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, वो बता नहीं क्या बोलो बोलो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ क्या पूछ रहे हो? तो यहाँ पे जो लड़के मौजूद हैं उन्हें तो हम 3 से 4 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कम्युनिकेशन में अगर सही हो गए तो ना मीडियम के एंड से ही बिठा, ठीक है, बट इट कैन बी बेटर कि आप सभी ट्रेनिंग सेशन समझो, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आप लोग खुद को प्रिपेयर कर दो, ठीक है। देखिए सर का क्या कहना आप समझो, अब मैं तुमको इजी में समझाता हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने की कला, ठीक है। जैसा मैंने आज ही सुबह तुमको बताया था बेटा, क्या आंखें मिला के बात करो, डरते नहीं किसी से, मतलब जो कभी बात नहीं है, ठीक है। तो जो रिक्रूटर क्या होता है, रिक्रूटर
रिक्रूटर का मतलब मैं शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ, नौकरी देने वाला, नौकरी के लिए अपॉइंट करने वाला उसको बोलते हैं रिक्रूटर। जब नौकरी होती है, नौकरी के लिए किसी का कॉल आता है तुम्हारे पास कि भैया आप क्या किए हो, कितना पढ़े हो, कहाँ तक पढ़े हो, कितनी ट्रेनिंग ली है, कौन सी डिग्री है, कहाँ के रहने वाले हो, फिर क्या आपको कितनी सैलरी चाहिए, कितनी चाहते हो, ये सब बातें करता है ना बंदा। उसके बाद फिर फाइनल होता है, फिर आगे के लेवल पे आगे के फिर टेक्स्ट पे पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो जो शुरुआती लेवल है ना, जो कॉल पे भी होता है, कई बार फेस टू फेस भी होता है, तो जो ये काम करता है उसको बोलते हैं रिक्रूटर। क्या बोलते हैं? रिक्रूटर का अर्थ रिक्रूट करने वाला, रिक्रूटर। और रिक्रूट यानी कि हायर करना, हायर करना मतलब लेना, सिलेक्ट करना, ठीक है। ये टर्म तुम लोग के लिए नया है, लेकिन मुझे मालूम है इसका मीनिंग तुम लोग समझते हो, बट वो टर्म, टेक्निकल टर्म तुमको नहीं पता। तो सर का कहना वही है कि आप एक चीज स्पेशली आप लोग सुनो, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि आपके अंदर बहुत सारी कमी है, ठीक है, सबको लग रहा है ये चीज। भगवान ने जिसे जैसा बनाया है, उस हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है। पहले से अपने माइंडसेट पे ये बिठा तो रिजल्ट में अभी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा घुटना जो था वो फट गया है, ठीक है। मुझे भी वो टाइमलाइन महसूस करना पड़ा है कि मेरा पैर खुद कट सकता है और खुद हैंडीकैप हो सकता है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन मैं बेटर तरीके से समझ पाऊंगा, और ये कोई मजाक नहीं चल रहा। आप लोगों को चाहिए आप मेरा मेडिकल रिपोर्ट चेक कर, राइट ओवर देयर वो मेरे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अंदर से एक चीज हटा दो कि आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है। जैसा मैं हूं वैसे ही आप भी हो, हम सब एक ही कतार में खड़े हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं जॉब देने के लिए वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा कर दूँगा, लेकिन कितनों को मैं वर्क फ्रॉम होम कर पाऊंगा और कितनों को मैं फील्ड में खड़ा करूँगा, ठीक है, मार्केट में खड़ा करूँगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पर, ठीक है। जब मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, जॉब सिलेक्शन तब ये चीज़ डिसाइड होगी। अभी के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोले आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सर के साथ कोलैबोरेट करिए, थोड़ा टीम के साथ कोलैबोरेट करिए, एक सोर्स ऑफ माइंडसेट अपने माइंड से हटाइए कि आप लोगों में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ठीक है। एक असर माय नोन आईआईटी से मेरे फ्रेंड थे, ठीक है, कि वो टोटली हैंडीकैप, जिन्होंने जेईई का एग्जाम क्रैक आउट करके रखा है। हम दोनों के सिलेक्शन आईआईटी में एक साथ हुए थे जेईई के, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे कि मैंने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एडमिशन लिया, और आज वही पर्सन टॉप रैंक होल्डर है आईआईटी जेईई, ठीक है। तो माइंडसेट पे एक चीज़ आप कभी ठान लो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, लाइफ में कुछ बन सकते हैं। और यहाँ हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं, ग्रो सेंटर क्या कर रहा है आपके साथ, आप लोगों को सिखा रहा है, तो बस सीखने पे फोकस करो, अपनी कमियों में प्लीज ध्यान रखो। यू आर बेस्ट ऑफ ऑल गाइस, हमसे भी बेहतर बन सकते हो आप। थैंक यू सो मच। यही कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एचआर स्किल वो ज़्यादा बोलते नहीं है। एक चीज कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ना लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां होती, बच्चों की खास तौर पे। लोग ये आप लोग ये समझते हो कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश। बेटा इंग्लिश जो है ना एक माध्यम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। इंग्लिश एक भाषा है। हाँ, वो कम्युनिकेशन स्किल कभी हो ही नहीं सकती है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है किसी के सामने भी आप खड़े हो जाओ, ठीक है। लाइक आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या मुझे डर लग रहा है आपको कोई सवाल करने में? क्या मुझसे पहले मिले जब आपका रिश्तेदार नहीं ना, इनमें से कुछ भी नहीं हो तो मैं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अपने अंदर एक झिझक रखनी ही नहीं है कि हमें कोई झिझक रखनी है अपने अंदर, ठीक है। बात समझ आपको जरूरत ही नहीं है। सर के कहने का मतलब ये है कि ये मत सुन लेना कि इंग्लिश भी आएगी तो कम्युनिकेशन, हिंदी तो आती है तुम लोगों को, लेकिन हिंदी कितना अच्छे से बोल पाते हो स्पष्ट। और देखो इंग्लिश के शब्दों को मिक्स करके बोलना ही आज के डेट में चल रहा है। थ्रू आउट इंग्लिश कोई नहीं बोलता,
या बहुत ही कम है, वो हायर लेवल पे होता है, बट इतना चलो तो ये तुम लोगों के लायक अभी नहीं। लेकिन अभी जो तुम लोग अर्ली स्टेज में हो, अभी सीख रहे हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि जो धारा प्रवाह आप बोल सको, हिंदी बोल सको, अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सको कि एग्जैक्टली तुम क्या कहना चाहते हो, बिना डरे, बिना घबराए सामने वाले से। जैसे मैंने सुबह से बोला था, आंखों से आंखें मिला के बात करना बेटा, है ना, घबराना नहीं है, ये आगे नीचे झुका के बात करती है। ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है कि इसका बहुत काम है। आंखों में आंखें डाल के बात करो ना, उसका मतलब कभी भी बुरा नहीं होता इसको, अदरवाइज मत लो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर वही कहना चाहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर जब वो आए तो ऐसा देखे कि तुम लोग से कोई पूछे तो तुरंत तुम्हारा जवाब आना चाहिए, बिल्कुल धारा प्रवाह बोल सको, बातें कर सको, और मैडम बिल्कुल तुम लोग को सारी चीजें सिखाएंगी, मैं तो बैठा ही हूँ, है ना। तो यही चीज सर भी चाहते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है गाइस, ठीक है, आज से ठीक 20 दिन बाद